हेलो दोस्तों, वेलकम टू MHK एजुकेशन एंड गाइडेंस। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारा UP BEd काउंसलिंग 2020 का पहला दिन है। ठीक है दोस्तों, आज 19 नवंबर है और आज के दिन ही काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है UP BEd की। ठीक है, तो दोस्तों आज जैसे कि न्यूज़पेपर में पूरा प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस होने वाला है वो पूरा न्यूज़पेपर में निकला है, तो मैंने सोचा आपको लिए ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है, इसलिए मैं वीडियो ये बना रहा हूँ। ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है क्योंकि इसी के ऑलमोस्ट सिमिलर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग है, जो मेन हेडिंग है कि BEd प्रवेश काउंसलिंग, ये वाली हेडिंग, BEd प्रवेश काउंसलिंग आज से। ठीक है, तो पहले चरण में शामिल होंगे 50,000 रैंक तक के अभ्यर्थी। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता ही है कि फर्स्ट फेज़ में जो काउंसलिंग होगी वो फ्रॉम रैंक 1 to 50,000 होगी। ठीक है, फ्रॉम रैंक 1 to 50,000। ठीक, अब उसके बाद जो उसके आगे का प्रोसेस होगा फर्स्ट फेज़ वालों के लिए, वो क्या होगा, आइए वो देखते हैं। तो फर्स्ट फेज़ की जो काउंसलिंग होगी उसमें 19 नवंबर, जो कि आज है, 50,000 रैंक के स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसके बाद तो 20 नवंबर और 21 नवंबर होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगी। और दोस्तों जो 23 नवंबर होगा उसमें चॉइस फिलिंग का एक दिन और मिलता है, जैसे कि आप सबको मैं पहले ही बता चुका हूँ। और 24 नवंबर को उसके बाद सीट आवंटन, मतलब सीट अलॉटमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा 24 नवंबर तक की बात। अब 25 और 26 नवंबर को क्या होता है, सीट अलॉट हो जाती है आपको। उसके बाद सीट कंफर्मेशन के बाद आपको फ़ीस जमा करना होती है, जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, 25 से 26 नवंबर तक आपको फ़ीस जमा करनी होगी। उसके बाद 24 नवंबर से जो 24 नवंबर बीत गया होगा, मतलब सेकंड फेज़ स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, फर्स्ट फेज़ वालों की 26 नवंबर तक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब उनकी ख़त्म हो रही होगी उसी दौरान सेकंड फेज़ वालों की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और सेकंड फेज़ में कौन कौन अप्लाई करेगा 50,000 से 1,40,000 तक की रैंक वाले। ठीक है, यहाँ पे 14,000 लिख गया है, लेकिन यहाँ पे 1,40,000 तक के। ठीक है, कितने ज़ीरो होते हैं, जितने भी ज़ीरो होते हैं आप लोग समझ गए होंगे, 1,40,000। ठीक है, रैंक के स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो 25 से 27 नवंबर तक क्या होगा, रजिस्ट्रेशन। और मैं फिर से ऊपर जा रहा हूँ, चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है। उसके बाद 28 नवंबर को क्या होगा, चॉइस फिलिंग एक दिन और मिलता है। और 29 नवंबर को सीट अलॉटमेंट होता है। ठीक है, ये आप सबको पता ही है। उसके बाद 30 नवंबर और 1 दिसंबर तक सीट कन्फर्मेशन हो जाएगा और आपको तभी फ़ीस जमा करनी होगी। ठीक है, 30 नवंबर तक, 1 दिसंबर तक आप लोग को सेकंड फेज़ वालों को फ़ीस जमा करनी होगी। ठीक है, और जैसे कि मैंने एक बात और बताई थी कि जो फर्स्ट फेज़ के काउंसलिंग में स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है, या फिर उनको सीट नहीं मिल पाई है, वो भी सेकंड फेज़ में जाके अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे सेकंड फेज़ तक की। अब जो सेकंड फेज़ के स्टूडेंट जिनकी काउंसलिंग नहीं कर पाई है, वो भी जा सकते हैं थर्ड फेज़ में, जो कि स्टार्ट होगी 29 नवंबर से। और वो 1,40,000 से लेके 2,40,000 तक के रैंक वाले स्टूडेंट्स के लिए होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन स्टूडेंट्स के लिए होगी। और दूसरी चीज़, जो सेकंड फेज़ में जो इनको सीट नहीं मिली है, वो भी जा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद 30 नवंबर को जो सिमिलर प्रोसेस जो चलता चला आ रहा है वही होगा, रजिस्ट्रेशन विद चॉइस फिलिंग। फिर एक दिन और चॉइस फिलिंग मिल रही है, देन अगेन सीट आवंटन यानी सीट अलॉटमेंट होगा। ठीक है, 5 और 6 दिसंबर को सीट कन्फर्म होकर फ़ीस जमा हो जाएगी। ठीक है, फ़ीस जमा करनी होगी आपको दोस्तों। ठीक है, और जैसे कि आप सबको पता है, फ़ीस के बारे में मैं एक यहाँ पे बता देता हूँ एक बात फिर से, कि जो फ़ीस अभी आपको जमा करनी होगी स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो जो आप सीट कंफर्म करके फ़ीस जमा करेंगे, वो होगी आपकी 5,000 फ़ीस। ठीक है, प्लस 750 रुपये फ़ीस। 750 किस लिए, क्योंकि काउंसलिंग की वो नॉर्मल चार्जेस जो हैं काउंसलिंग के, वो 750 रुपये हैं, प्लस सीट कन्फर्मेशन फ़ीस जो है वो 5,000 रुपये है। ठीक है, उसके बाद आप अगर किसी कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पे जाके आपको पता चलती है कि वहाँ कॉलेज की फ़ीस कितनी है, जैसे कि 15 से 20,000 रुपये, तो उस मान लेते हैं 20,000 रुपये कॉलेज की फ़ीस है, तो आप 5,000 रुपये ऑलरेडी दे चुके हैं, आपको वाली फ़ीस नहीं देनी होगी। जो आपके बचे हुए 15,000 रुपये हैं वो ही देना होंगे आप लोग को। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। यहाँ पे तक हम लोग ने देख लिया था थर्ड फेज़, और यहाँ पे चॉइस फिलिंग हो गई। फिर 6 दिसंबर तक सीट कन्फर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 4 दिसंबर से शुरू होगी
लास्ट फेज़ की काउंसलिंग जो कि 4th फेज़ होगा, ठीक है। उसमें 2,40,000 से जितने एंड तक स्टूडेंट्स जितने भी बैठे हैं जिनकी रैंक उसके बाद भी आई हुई है, ठीक है, 3 लाख और 3.5 लाख तक और 4 लाख तक भी, वो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। प्लस जो 3rd फेज़ में जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी या फिर इनको सीट नहीं अलॉट हो पाई थी, वो लोग भी जाके काउंसलिंग करवा सकते हैं। उसके बाद सिमिलर प्रोसेस जो कि होता है, क्या प्रोसेस होता है, वही सीट कन्फर्मेशन होगा और फीस जमा होगी और रजिस्ट्रेशन होगा, ये सब, और 5-6 उसमें फीस जमा हो जाएगी, ठीक है। 11 दिसंबर तक सीट आवंटन हो जाएगा इनका और फीस जमा करनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई बात जो मेन राउंड है, फर्स्ट राउंड है उस काउंसलिंग की। अब एक चीज़ और है यहाँ पे मेंशन हुई हुई है इस साइड में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 चरण में, ये लिखा हुआ है 3 चरण में होने वाली काउंसलिंग में रैंक के अनुसार स्टूडेंट शामिल होंगे, ठीक है। इसके बाद पूल काउंसलिंग और फिर डायरेक्ट एडमिशन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर जिनको यहाँ पे नहीं कोई भी फेजेस में कॉलेजेस नहीं मिल पाते हैं, वो डायरेक्ट एडमिशन या फिर पूल काउंसलिंग में भी हिस्सा ले सकते हैं आगे जाके, ठीक है दोस्तों। ये तो बात हो गई यहाँ पे काउंसलिंग वाली। अब एक चीज़ और मेंशन करिए यहाँ पे, प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी जो कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है, उन्होंने बताया काउंसलिंग के पहले चरण में 50,000 तक के वाले स्टूडेंट्स हिस्सा ले चुके हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। आर्थिक रूप से ये ध्यान दिएगा ज़रा, आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए 10% आरक्षण रहेगा, आरक्षण का व्यवस्था की गई है, ठीक है। स्टूडेंट इसका फ़ायदा काउंसलिंग के समय ही दिया जाएगा, ठीक है। पहले से कोई बात नहीं होगी, काउंसलिंग के समय ही अगर आप वहाँ पे जाके बात करेंगे तभी आपको जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाना होते हैं 10% आरक्षण लेने के लिए, वो आप सबको करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई एक आज के लिए, जो आज काउंसलिंग होने वाली है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा कॉलेजेस मिलें, जो आप लोग चाह रहे हैं कॉलेज वो मिले, और कम फीस वाले कॉलेजेस मिले, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।